एक ऐसी स्त्री की जो पानी के नीचे रहती है, जिसके महल में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन मणियों की चमक से हर कोना जगमगाता है। जो प्रेम करती है, ये जानते हुए कि वो प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। जो एक मरते हुए योद्धा को जिंदा करती है, बिना किसी से कहे, बिना किसी की तारीफ मांगे। और जब दुनिया उस योद्धा को याद करती है, तो उस स्त्री का नाम भी नहीं लेती। ये कहानी है उलूपी की, नागराज कौरव्य की पुत्री, नागलोक की राजकुमारी और अर्जुन की चौथी पत्नी। लेकिन दोस्तों, उलूपी के पास जो शक्ति थी, वो नागमणि जिसने मृत्यु को पलट दिया, वो शक्ति उलूपी की अपनी नहीं थी। वो शक्ति आई थी किसी और से, एक ऐसी देवी से जिनका जन्म खुद एक रहस्य है। कुछ कहते हैं वो भगवान शिव के मस्तिष्क से उत्पन्न हुई, तो कुछ कहते हैं वो शिव के उस विष से जन्मी थी जो समुद्र मंथन में निकला था। एक ऐसी देवी जिन्हें खुद उनकी मां ने ठुकराया, जिन्हें पति ने छोड़ दिया और जिन्हें देवताओं ने भी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। फिर भी वो टूटी नहीं, क्योंकि उनके मन में था एक अटूट संकल्प, मैं खुद को साबित करूंगी और एक दिन पूरी दुनिया मुझे पूजेगी। ये है मां मनसा देवी, सर्पों की देवी, नागलोक की अधिष्ठात्री, वासुकी नाग की बहन और शिव की मानस पुत्री। वो शक्ति जिनके बिना उलूपी की कहानी अधूरी है, वो देवी जिनके बिना नागलोक की कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे उलूपी और मां मनसा देवी की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गई। ये उस नाग कन्या की गाथा है जिसने प्रेम किया पर दुनिया को कभी नहीं बताया। ये उस देवी की गाथा है जिसने जहर सहा पर हमें कभी नहीं छोड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पहले समझते हैं ये नागलोक आखिर है क्या। हमारे पुराणों में 3 लोकों का जिक्र है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। लेकिन पाताल लोक अकेला नहीं है, उसके अंदर 7 अलग अलग लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और इन्हीं में से एक हिस्से में बसा है नागलोक, जहां रहते हैं नाग, अर्धमानव और अर्धसर्प, जिनकी सभ्यता इंसानों से भी पुरानी है, जिनके पास ज्ञान है, जादू है और अपार शक्ति है। महाभारत और विष्णु पुराण में नागलोक का वर्णन इस तरह है, मणियों की रोशनी से जगमगाते महल, सोने की दीवारें, हीरे माणिक्य से सजे दरवाजे, जहां न सूरज की जरूरत है न चांद की। नागों की मणियां ही उस दुनिया का उजाला है। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी कई पत्नियां थीं और हर पत्नी से अलग अलग प्रजातियां उत्पन्न हुईं। देवता, दानव, पशु, पक्षी सब कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। उनकी एक पत्नी थी कद्रु। कद्रु सर्पों की माता थी। उनके गर्भ से हजारों नागों ने जन्म लिया, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म और अनगिनत। यही नागवंश नागलोक के निवासी बने और इन्हीं में से एक थे नागराज कौरव्य, शक्तिशाली, न्यायप्रिय, नागलोक के सम्मानित राजाओं में से एक। और उनकी पुत्री थी उलूपी। उलूपी नाम का अर्थ है जो लहरों पर चले। नागलोक की सबसे कुशल, सबसे सुंदर और सबसे विदुषी राजकुमारियों में से एक। उसे ज्ञान था नाग विद्या का, औषधि का और मंत्र का। वो नाग रूप भी धारण कर सकती थी और स्त्री रूप भी। जल उसका घर था और नागलोक उसका राज्य था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था। उलूपी का विवाह एक नाग राजकुमार से हुआ था, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई गरुड़ के हाथों। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और नागों का सबसे बड़ा शत्रु। उलूपी विधवा हो गई, अकेली, उदास। नागलोक में सब कुछ था, लेकिन एक अजीब खालीपन था। तब तक, उस एक रात तक, जब गंगा के किनारे एक धनुर्धर आया। बात है महाभारत के आदि पर्व की। 5 पांडवों ने आपस में एक नियम बनाया था। द्रौपदी, जो 5 की पत्नी थी, उनके साथ एक एक करके रहती थी। नियम था कि जब एक भाई द्रौपदी के कक्ष में हो, तो दूसरा भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई यह नियम तोड़े तो उसे 12 साल का वनवास भोगना होगा। एक दिन एक ब्राह्मण आया और रोते हुए बोला, मेरी गाय चोर ले गए, मुझे बचाओ। अर्जुन के पास हथियार थे, लेकिन वो हथियार रखे थे द्रौपदी और युधिष्ठिर के कक्ष में। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे,
एक, नियम मानो, ब्राह्मण को जाने दो और धर्म को टूटने दो। दूसरा, नियम तोड़ो, ब्राह्मण की रक्षा करो और सजा भुगतो। अर्जुन के सामने धर्म संकट था। एक और नियम, दूसरी ओर एक ब्राह्मण की पुकार। अर्जुन क्षत्रिय थे, रक्षा करना उनका धर्म था। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। वे कक्ष में गए, हथियार लिए, ब्राह्मण की गाय वापस दिलाई और फिर खुद को सजा दी। 12 साल का वनवास। युधिष्ठिर ने मना किया, बोले, अर्जुन, तुमने मुझे नहीं देखा था, यह नियम भंग नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माने। जो नियम बनाया है वो खुद पर भी लागू होता है। यही अर्जुन का धर्म था। और इसी वनवास में शुरू हुई उलूपी की कहानी। 12 साल अकेले तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन देश देश घूमे, मंदिर गए और नदियों में डुबकी लगाई। एक रात हरिद्वार के पास गंगा के किनारे अर्जुन रुके। रात का समय था, चांद खिला था, नदी बह रही थी। अर्जुन ने सोचा स्नान करते हैं। वो पानी में उतरे। ठंडा पानी, शांत रात, और तभी किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। अर्जुन ने नीचे देखा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन खिंचाव जोरदार था। वो नीचे जाने लगे। 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट, पर डर नहीं लगा, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे गए अंधेरा नहीं हुआ, बल्कि रोशनी आती गई। मणियों की चमक, फूलों की खुशबू, सोने के स्तंभ, हीरे जड़ी दीवारें, ये था नागलोक। अर्जुन हैरान होकर चारों ओर देख रहे थे और तभी उनके सामने आई एक स्त्री। असाधारण सुंदरता, शांत आंखें, लेकिन उन आंखों में एक गहरी तड़प। ये थी उलूपी। वो देर तक खड़ी रही, बस देखती रही और फिर धीरे से बोली, अर्जुन, मैं उलूपी हूँ, नागराज कौरवे की पुत्री। मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। जब से आपने खांडव प्रस्थ की भूमि बसाई, जब से आपको इंद्र ने दिव्यास्त्र दिए, मैं आपको देखती आई हूँ और मेरा मन आप पर आ गया है। अर्जुन ने उसे देखा। एक विधवा राजकुमारी, अकेली, जिसने न किसी से कुछ मांगा था और न किसी को धोखा दिया था। अर्जुन ने तुरंत हाँ नहीं की। वो धर्म के पुजारी थे, नियमों के पक्के। उन्होंने कहा, मैं वनवास में हूँ, व्रत में हूँ, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। उलूपी आगे बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा व्रत द्रौपदी से जुड़े नियम के कारण है। वो नियम यह नहीं कहता कि तुम किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन, मैं एक विधवा हूँ। धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक विधवा की पुकार को अनसुना करना महापाप है। क्या आप मुझे निराश करेंगे? अर्जुन के मन में एक उलझन थी। एक तरफ था उनका व्रत और उनका वनवास, दूसरी तरफ थी एक विधवा स्त्री की विनती, एक भावनाओं से भरी पुकार। लेकिन ऋषियों ने भी यही कहा था कि एक विधवा की अनदेखी करना धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन ने उलूपी की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई मांग नहीं थी, शर्त नहीं थी, बस एक सरल निस्वार्थ भाव था। और अर्जुन ने कहा, हाँ। उस रात अर्जुन नागलोक में रहे। उलूपी के साथ कोई भव्य विवाह नहीं हुआ, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजे, बस 2 आत्माओं का एक दूसरे के करीब होना था। और सुबह जब सूरज उग रहा था, उलूपी ने अर्जुन को विदा करते हुए एक वरदान दिया। अर्जुन, आज से जल के सभी जीव, मछली, मगरमच्छ, सर्प, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जल में आप सदा अजय रहेंगे। अर्जुन मुड़े। पानी के नीचे उलूपी की परछाई धीरे धीरे मिटती जा रही थी। एक रात, एक मुलाकात, एक प्रेम जो पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन जो कभी खत्म भी नहीं हुआ। दोस्तों, उस एक रात के बाद उलूपी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया इरावन। इरावन अर्जुन और उलूपी का पुत्र। इरावन के भीतर नागवंश का रक्त भी था और पांडवों का तेज भी। वो वीर था, निडर था अपने पिता की तरह। वो नागलोक में पला, जिसमें पिता का वीरत्व था और माँ का नागबल। यही एक माँ का सबसे बड़ा दर्द सामने आता है। वर्षों बीत गए, इरावन बड़ा हो गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया। शंख ध्वनि हुई, धरती कांपी, करोड़ों सैनिक मैदान में उतरे और उनमें था इरावन, नाग कन्या उलूपी का पुत्र, पांडवों की तरफ से लड़ने वाला, अपने पिता अर्जुन के साथ रणभूमि में। इरावन वीर था। उसने अकेले कौरवों की सेना के बड़े बड़े योद्धाओं से लोहा लिया। रणभूमि में उसका तेज देखकर दुश्मन भी चौंकते थे। लेकिन युद्ध में सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता और एक दिन इरावन वीर गति को प्राप्त हुआ।
वो रणभूमि में शहीद हो गया। सोचिए In the depths उलूपी of ने that, क्या महसूस किया he होगा। grieves for Iravan. जिस पुरुष से उन्होंने प्रेम किया उसका बेटा अब नहीं रहा। पहले अर्जुन उनसे दूर गया था, अब उनका पुत्र भी उनसे छिन गया। उलूपी सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, वो माँ भी थी, और माँ का दर्द किसी दूसरे दर्द से बड़ा होता है। उलूपी टूट गई होंगी लेकिन बिखरी नहीं। वो उलूपी जो अर्जुन के जाने के बाद भी उन्हें भूली नहीं, जो नागलोक में बैठकर मृत्युलोक की खबरें सुनती रही, जो तब तक चुप रही जब तक जरूरत नहीं पड़ी, और जब जरूरत पड़ी तो वो आई चुपचाप बिना बुलाए। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। 18 दिन का वो महायुद्ध जिसने पूरे आर्यावर्त को बदल दिया। लाखों योद्धा मारे गए, कुरुवंश लगभग खत्म हो गया, पांडव जीते और युधिष्ठिर राजा बने। लेकिन जीत के साथ आया था एक बोझ, एक श्राप का बोझ। अष्टवसुओं ने एक बार अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध में वीर भीष्म या देव अंश योद्धा का वध किया था जो एक देवता का अंश थे। उस श्राप के अनुसार एक दिन अर्जुन का वध उसके अपने ही वंश के हाथों होगा। अर्जुन को ये बात पता थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो दिन कब आएगा और कहाँ से आएगा। लेकिन उलूपी को ये पता था, और उलूपी को ये भी पता था कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। कहा जाता है कि नागवंश को ज्ञान की शक्ति मिली हुई थी, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जानने की। उलूपी ने जाना कि इस श्राप से मुक्ति का एक ही रास्ता है, अर्जुन को उसके अपने पुत्र के हाथों पराजित होना होगा, यानी बभ्रुवाहन के हाथों। बभ्रुवाहन जो चित्रांगदा और अर्जुन का पुत्र था, मणिपुर का राजा। उलूपी के मन में योजना बनी और उन्होंने अपना काम चुपचाप शुरू किया। दोस्तों, अर्जुन की एक और पत्नी थी चित्रांगदा, मणिपुर की राजकुमारी। अर्जुन वनवास के दौरान मणिपुर भी गए थे, वहां चित्रांगदा से विवाह हुआ। उनका एक पुत्र हुआ, बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन मणिपुर में ही अपनी माँ के पास पला बढ़ा। अर्जुन उसे बचपन में ही छोड़ गए थे। बभ्रुवाहन ने अपने पिता को देखा नहीं था, लेकिन सुना था उनकी वीरता के किस्से, उनके पराक्रम की बातें, और उसके मन में एक अजीब भाव था, एक तरफ आदर तो दूसरी तरफ अनजानपन। और फिर वो दिन आया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, वो जहां जहां जाए वो राज्य या तो पांडवों का आधिपत्य स्वीकार करे या युद्ध करे। अर्जुन उस घोड़े की रक्षा के लिए निकले। घूमते घूमते वो पहुंचे मणिपुर, जहां उनका पुत्र बभ्रुवाहन राज करता था। बभ्रुवाहन ने अपने पिता को देखा। वो आगे बढ़ा, हाथ जोड़े और कहा, पिताजी, आपका स्वागत है। मणिपुर आपका राज्य है। अर्जुन ने कहा, धन्यवाद पुत्र, ये मिलन हृदय स्पर्शी है। उलूपी ने बभ्रुवाहन को पहले ही बता दिया था। तुम अर्जुन के पुत्र हो, क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अगर तुम अपने पिता से युद्ध नहीं करते हो तो तुम अपना धर्म भूल रहे हो। बभ्रुवाहन चौंका। उसने उलूपी को देखा जो उसकी विमाता सौतेली माँ थी। लेकिन मेरे पिता हैं। उलूपी ने कहा, इसीलिए युद्ध करो। असली पुत्र वही है जो पिता को परखे। अर्जुन योद्धा है, वो चाहते हैं कि उनका पुत्र भी वैसा ही हो। बभ्रुवाहन मान गया। युद्ध शुरू हुआ। पिता और पुत्र आमने सामने, दोनों के हाथों में धनुष, दोनों की आंखों में एक अजीब भाव। बाण चले, रथ टकराए। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को देखा और मन ही मन सोचा, मेरा पुत्र सच में योद्धा है। बभ्रुवाहन ने पूरी ताकत लगाई। उसने अपने तरकश से एक विशेष बाण निकाला। माँ चित्रांगदा ने उसे बताया था कि यह बाण किसी भी कवच को भेद सकता है। उसने बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वो बाण हवा में गूंजा और सीधे जाकर लगा अर्जुन की छाती में। अर्जुन का रथ रुका, उनके हाथ से गांडीव छूट गया। वो धीरे धीरे झुके और फिर धरती पर गिर पड़े, मूर्छित, निस्पंद। सेना रुक गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बभ्रुवाहन ने देखा कि उसके पिता जमीन पर थे, हिल नहीं रहे थे और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। बभ्रुवाहन कांप गया। पिताजी, पिताजी! कोई जवाब नहीं आया। चित्रांगदा दौड़ी आई और रोने लगी। ये क्या किया तुमने? ये तुम्हारे पिता थे। बभ्रुवाहन टूट गया।
उसने वो तीर चलाया था जो उसे चलाना था, लेकिन नतीजा वो ये नहीं चाहता था। चारों तरफ रोना था, दर्द था, एक ऐसी खामोशी जो कुछ भी नहीं बोलती थी। और तभी पानी हिला और वहां से निकली उलूपी, शांत, दृढ़, बिना डरे। वो स्त्री जो बरसों से नागलोक में थी, जो जानती थी कि ये पल आएगा, जिसने इसीलिए बब्रुवाहन को युद्ध के लिए कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वसुओं के श्राप का पूरा होना जरूरी था। उलूपी ने बब्रुवाहन को देखा। रुको, घबराओ मत, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अर्जुन पर एक पुराना श्राप था, वो श्राप आज पूरा हुआ और अब मैं इसे पलटूंगी। उलूपी के हाथ में थी एक मणि जिसमें सोने जैसी चमक थी, लेकिन उसकी रोशनी अलग थी। नागमणि, नागलोक की सबसे शक्तिशाली मणि जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकती थी। उलूपी ने वो मणि अर्जुन की छाती पर रखी और बंद आंखों से मंत्र पढ़ने लगी। एक क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, सबकी सांसें रुकी हुई थीं और फिर अर्जुन की उंगलियां हिली, छाती ऊपर नीचे होने लगी, पलकें कांपी और आंखें खुल गईं। अर्जुन जी उठे। चित्रांगदा ने माथे पर हाथ रखा और रो पड़ी। बब्रुवाहन ने पिता के पैर थाम लिए और उलूपी ने बस देखा, मुस्कुराई और पीछे हट गई। कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, जो करना था किया और चली गई। यही थी वो उलूपी जो बरसों से चुपचाप प्रेम करती रही, जिसने कभी नहीं कहा याद रखना मुझे, जो बस हमेशा साथ थी। यही है उलूपी का असली स्वरूप। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। मां मनसा देवी, सर्पों की देवी, नागलोक की अधिष्ठात्री, जहर को अमृत में बदलने वाली, जिनके भक्त आज भी लाखों में हैं, जिनका मंदिर हरिद्वार की शिवालिक पहाड़ियों पर है, जहां हर साल करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन मां मनसा देवी हैं कौन, कहां से आई और उनकी जिंदगी कैसी थी? ये कहानी उतनी सरल नहीं जितनी लगती है। देवी भागवत पुराण और मनसा मंगल काव्य दोनों में मां मनसा देवी की कहानी मिलती है। एक मान्यता के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु की पुत्री हैं मां मनसा, यानी वो नागवंश से हैं, वासुकी की बहन। लेकिन एक और गहरी कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने वो विष पिया, तो उस विष की जलन से शिव जी का पूरा शरीर जल रहा था। उस पीड़ा में शिव के मानस से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एक कन्या जो जहर को जानती थी, जो विष को समझती थी, जो नागों की भाषा बोलती थी। उस कन्या ने शिवजी के शरीर का सारा विष खींच लिया, उन्हें राहत दी और शिवजी ने कहा, ये मेरी मानस पुत्री है। मस्तक यानी मन से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा मनसा, मां मनसा देवी। लेकिन दोस्तों, मां मनसा देवी की जिंदगी बहुत कठिन थी। ये जानकर आप चौंकेंगे कि जो देवी आज लाखों लोगों द्वारा पूजी जाती हैं, उन्हें खुद बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक दिन भगवान शिव मां मनसा को कैलाश ले गए। मां पार्वती ने उन्हें देखा और मन में शक आया, ये कौन स्त्री है जो शिव के साथ आई है? जब पता चला कि ये शिव की पुत्री है, तो भी पार्वती के मन में द्वेष रहा। क्रोध में एक दिन पार्वती जी ने मां मनसा की एक आंख जला दी। हाँ दोस्तों, एक देवी को उनकी ही माता ने जला दिया। इसीलिए मां मनसा देवी को एक नैनी भी कहा जाता है, यानी एक आंख वाली। जिस घर में रहना था, उसी घर में इतना दर्द मिला, लेकिन मां मनसा रुकी नहीं, आगे बढ़ी और एक दिन उनका विवाह हुआ ऋषि जरत्कारु से। लेकिन यहां भी कठिनाई थी। ऋषि जरत्कारु ने विवाह के लिए एक अजीब शर्त रखी। मेरी पत्नी का नाम भी मेरे जैसा होना चाहिए, जरत्कारु। जरत्कारु का अर्थ होता है जिसका शरीर तपस्या से क्षीण हो गया हो। संयोग से मां मनसा का एक नाम जरत्कारु भी था और इसीलिए विवाह संभव हुआ। लेकिन ऋषि जरत्कारु बहुत कठोर स्वभाव के थे। एक दिन की बात है, ऋषि जरत्कारु सो रहे थे। संध्या का समय था और पूजा का समय निकला जा रहा था। मां मनसा ने सोचा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें जगाना जरूरी है। उन्होंने ऋषि को धीरे से जगाया। बस इतनी सी बात पर ऋषि जरत्कारु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मां मनसा को त्याग दिया और वन चले गए। दोस्तों, उस समय मां मनसा गर्भवती थी। एक मां बनने वाली स्त्री अकेली छोड़ दी गई, न घर, न पति, न सम्मान। मां पार्वती ने पहले ही ठुकरा दिया था।
देवताओं ने भी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। वो पूजी नहीं जाती थी। दुनिया ने हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन मां मनसा ने एक बात तय की, अगर देवलोक ने नहीं माना तो मैं मृत्युलोक में अपनी पूजा स्थापित करूंगी। अगर परिवार ने नहीं माना तो भक्त मानेंगे, मैं हार नहीं मानूंगी। यही था मां मनसा का स्वाभिमान। एक स्त्री जिसे परिवार ने, समाज ने, देवताओं ने, सब ने ठुकराया, लेकिन वो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय बन गई। और यहीं से शुरू होती है चांद सौदागर की कथा। बंगाल में एक धनी व्यापारी था, चांद सौदागर। बहुत अमीर, बहुत घमंडी और भगवान शिव का परम भक्त। उसने ठान लिया था कि वो सिर्फ शिव की पूजा करेगा, किसी और देवी देवता की नहीं। मां मनसा देवी ने उसे कई बार इशारा दिया, सपने में आई, उनके भक्तों ने समझाया, लेकिन चांद सौदागर ने हर बार मना कर दिया। मैं सिर्फ महादेव का भक्त हूं, मैं किसी नागिन की पूजा नहीं करूंगा। मां मनसा को दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा ठीक है, परीक्षा होगी। मां मनसा ने अपने नागों को भेजा। चांद सौदागर के एक व्यापारिक दल को समुद्र में तूफान ने डुबो दिया। सब कुछ चला गया। चांद सौदागर के 6 बेटे थे। एक एक करके नाग ने डसा और वे चले गए। चांद सौदागर टूटता रहा, लेकिन झुका नहीं। फिर भी मनसा की पूजा नहीं करूंगा। और फिर आया उसका 7वां बेटा लखिंदर। लखिंदर की शादी तय हुई। दुल्हन थी बेहुला, एक सुंदर, साहसी और प्रेमी लड़की। शादी से पहले जब ज्योतिषियों ने देखा तो बोले कि लखिंदर की शादी की रात खतरे में है। चांद सौदागर ने एक लोहे का कमरा बनवाया, हर दरार बंद, हर छेद बंद, ताकि कोई नाग प्रवेश न कर सके। शादी हुई। लखिंदर और बेहुला नए कमरे में गए। रात हुई और तभी एक सूक्ष्म दरार से मां मनसा के एक नाग ने प्रवेश किया। उसने लखिंदर को डसा और लखिंदर मर गया। बेहुला रोई, लेकिन रोते रोते उसने एक बात तय कर ली, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपने पति की लाश एक केले के तने की नाव पर रखी और नदी में उतर गई, अकेली। महीनों बीते, कभी भूख लगी, कभी प्यास, तो कभी डर, लेकिन वो रुकी नहीं। लोगों ने उसे देखा, कुछ ने मदद की तो कुछ ने रोका, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि बेहुला सीधे मां मनसा देवी के पास क्यों नहीं गई? उन्हीं ने तो लखिंदर के प्राण लिए थे। लेकिन दोस्तों, बेहुला चतुर थी। वो जानती थी कि मां मनसा और उसके ससुर चांद सौदागर के बीच सालों से दुश्मनी थी। चांद सौदागर का घमंड अभी टूटा नहीं था। अगर वो सीधे मां मनसा के पास जाती तो मां मनसा कहती कि पहले तुम्हारे ससुर झुके तब बात होगी, और न्याय वहीं रुक जाता। इसीलिए बेहुला ने एक और रास्ता चुना। वह सीधे स्वर्गलोक गई, जहां इंद्र थे, जहां शिव थे, जहां सारे बड़े देवता थे। वहां उसने देवताओं के सामने नृत्य किया, ऐसा नृत्य जिसमें दर्द था, प्रेम था और हट था। देवता मुग्ध हो गए। उन्होंने बेहुला की पूरी कहानी सुनी। महीनों लाश के साथ वहीं अकेले, बिना रुके, सिर्फ प्रेम के लिए। देवताओं का दिल पिघल गया। बोले, मांगो जो चाहो। बेहुला ने कहा, मुझे मेरे पति की जिंदगी चाहिए। और सिर्फ मेरे पति की नहीं, चांद सौदागर के 7 पुत्रों की जिंदगी चाहिए। देवताओं ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने मां मनसा देवी को बुलाया और कहा, इस स्त्री ने जो त्याग किया है, इसका न्याय होना चाहिए। लखिंदर और चांद सौदागर के 7 पुत्रों को जीवित करो। अब मां मनसा के सामने पूरा स्वर्ग था। इंद्र थे, शिव थे, सारे देवता गवाह थे। ये सिर्फ मांगने की बात नहीं थी, ये स्वर्ग की सभा में न्याय था। मां मनसा मना नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, मां मनसा ने मना करना चाहा भी नहीं, क्योंकि बेहुला को देखकर उन्हें अपनी कहानी याद आ गई। वो भी तो ऐसे ही ठुकराई गई थी, वो भी तो अकेली लड़ी थी, उन्होंने भी तो हार नहीं मानी थी। मां मनसा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, लखिंदर जिएगा, और सिर्फ लखिंदर नहीं, चांद सौदागर के 7 पुत्र जिएंगे। और वो 7 जी उठे। स्वर्ग की सभा में सबके सामने ये न्याय हुआ। अब पूरी दुनिया जान गई कि बेहुला सती है और मां मनसा देवी एक शक्तिशाली पूजनीय देवी है। चांद सौदागर के घर में उत्सव हो गया, और चांद सौदागर, जो कभी झुकने को तैयार नहीं था, आज उसने मां मनसा देवी के सामने घुटने टेके। मां, मैंने गलती की, आप मेरी देवी हैं।
और मां मनसा देवी ने चांद सौदागर को आशीर्वाद दिया, दुश्मन को भी माफ कर दिया। यही है मां मनसा। वो दंड देती हैं लेकिन नाश नहीं करती। वो जहर देती हैं और अमृत भी वही देती हैं। दोस्तों, अब वो सवाल जो आप सोच रहे होंगे, उलूपी और मां मनसा देवी का क्या रिश्ता है? ये रिश्ता बहुत गहरा है। एक कथा के अनुसार मां मनसा देवी नागराज वासुकी की बहन है और वासुकी उसी नागलोक के राजाओं में से एक है जहां उलूपी रहती थी। यानी मां मनसा और उलूपी एक ही नागलोक परिवार का हिस्सा है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय मां मनसा और बताएं कि उलूपी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। तब तक के लिए जय मां मनसा, जय नाग कन्या उलूपी।